तो आज के एपिसोड में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लूनर बॉय इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 3। अगर आपने उसके 2 एपिसोडों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और अगर देखा हुआ है तो आप सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा एपिसोड 3 को, और मैं डेली एपिसोड डालने वाला हूँ, तो आपको मज़ा तो डेली आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हारुका उन 3 लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है जब भी क्लास ट्रिप उसके पास आती है और कहती है हारुका हारुका, और जो हारुका है उसे इग्नोर कर देता है। फिर जो क्लास रैप होती है वो एकदम चिल्ला के बोलती है हारुका। तो फिर वो कहता है अरे क्लास रैप तुम यहाँ पे कब आई? तो क्लास रैप कहती है अरे यार तू मेरे को इस नाम से बुला रहा है, अपन फर्स्ट क्लास से दोस्त हैं, क्या तू मेरा नाम भूल गया? फिर क्लास रैप कहती है चलो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम शिमा जाकी और उसके फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? तो फिर हारुका सोचता है अब यार इसे कैसे ये समझाऊंगा मैं। फिर हारुका क्लास रैप को बताता है कि वो तीनों मेरे सर्वेंट है। फिर क्लास रैप कहती है तुमने ये स्किल को इन पे क्यों यूज करा, ये स्किल तो तुम्हें मॉन्स्टर पे यूज करनी चाहिए थी। तो फिर हारुका कहता है कि अरे यार ये गलती से हो गया, मैं जानबूझ कर करना नहीं चाहता था। तो फिर हारुका कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो सब कहते हैं नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रुको अभी। तीनों लड़की से जाके उनका हाल चाल पूछती हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो वो तीनों लड़की अपने होश में आ जाती हैं। तो फिर इसी मौके को देख के हारुका वहां से निकलने वाला होता है, बट क्लास रैप कहती है रुको रुको तुम कहीं नहीं जाने वाले। फिर क्लास रैप उन लड़कियों के साथ जाके बात कर रही होती है। तो फिर वापस से जो अपना हारुका होता है वो अकेला पड़ जाता है। तो फिर हारुका सोचता है क्यों ना मैं अपनी कुछ मैजिक स्किल को यूज करके देख लूँ। तो जब वो मैजिक स्किल को यूज करता है तो पता चलता है उस मैजिक स्किल का उल्टा यूज पड़ गया और वो जमीन में धंस चुका है। तो फिर क्लास रैप आके कहती है ये सब क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है अरे नहीं वो तो मैजिक स्किल गलत यूज हो गई। फिर वो कहती है चलो ये सब छोड़ो, तुम इनकी मदद ही कर रहे थे तो मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि तुमने हम सबकी मदद करी है। तो हारुका कहता है चलो ठीक है फिर मैं घर चलता हूँ। तो वो सब कहती है अरे घर क्या, तुम्हारे पास घर भी है? तो हारुका बताता है हाँ मैंने अपने फ्री टाइम में घर को बिल्ड कर लिया था। तो वो कहती है फ्री टाइम में कोई घर को कैसे बना सकता है? तो हारुका कहता है मैंने तो बना लिया। तो फिर वो कहती है थोड़ा सा अपने घर के बारे में तुम बता सकते हो कि मतलब वहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं? तो वो बताता है हाँ मेरे घर में तकरीबन 240 लोग रह सकते हैं, और मेरे घर में किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, बेडरूम है, और बहुत सारा मतलब खाना है, मतलब बहुत कुछ है मेरे घर में। तो वो कहती है तुम तो मस्त लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। तो वो कहता है हाँ वो तो मैं जी रहा हूँ। तो फिर वो कहती है हारुका ये कहते हुए थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है, बट क्या हम तुम्हारे यहाँ सिर्फ आज रात के लिए रुक सकते हैं? हारुका कहता है क्या तुम सब लड़कियां मेरे यहाँ रुकोगी? तो फिर हारुका सोचने लगता है कि यार वो सब मेरे यहाँ रुकेंगे तो कैसा रहेगा। फिर वो हाँ फिर हारुका उनको अपने घर में लेके आ जाता है। तो फिर जब वो हारुका का घर देखती है तो वो कहने लगती है बाय गॉड इतना बड़ा घर, ऐसे फॉरेस्ट में मैंने ऐसा घर होना तो एक्सपेक्ट नहीं करता। मतलब वो सब हारुका के घर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर हारुका उन्हें बताता है कि देखो किचन और जो बाथरूम है वो वहां पे है। तो फिर वो बस नाम सुन के ही ना अपने कपड़े उतार के मतलब नहाने चली जाती है। फिर हारुका क्या करता है अपने टेंट को बाहर लगा लेता है और वहीं पे मस्त लेट जाता है और कहता है वाओ मैं तो वापस से अकेला हो गया, और अकेले होकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर हारुका वहीं पे सो जाता है। फिर क्लास रब हारुका के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा हमारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तो हारुका कहता है कोई बात नहीं। तो फिर क्लास रब कहती है बट मेरे को बहुत ही यूजलेस लग रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रही। तो हारुका कहता है नहीं तुमने भी क्लास को यूनाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो वो कहती है थैंक यू, तुमने मेरे को ऐसा बोल के मेरे को बहुत अच्छा लगा और तुम बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो। तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं। फिर जब हारुका की नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़के को देखता है, और जैसे वो अपने सामने लड़के को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है कि मेरे को लड़की क्यों उठाने आई है। तो फिर जब वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तो वो बताती है कि खाना बन गया तो खाने आ जाओ। तो वो फिर शर्माते हुए पूछता है अच्छा खाने में क्या बना है? तो वो कहती है फिश। तो फिश का नाम सुन के हारुका बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है, और एक्साइटमेंट में गलती से उससे एक स्केल एक्टिव हो जाती है जिसके कारण से वो लड़की स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ के वहां से निकल जाती है। फिर हारुका फिश खा रहा होता है और उसे फिश बहुत अच्छी लगती है, और वो कहता है मेरे को तो ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने फिश कब खाई थी। हारुका बताता है कि मैंने भी मछली पकड़ने की बहुत ट्राई करा था, बट मैं मछली को नहीं पकड़ पाया क्योंकि मछली बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी। फिर हारुका और लोगों से पूछता है कि तुमने मछली को कैसे पकड़ लिया? तो फिर वो बताती है लड़की कि मैंने अपने लाइटिंग मैजिक की मदद से जब उसे पानी में यूज करा तो मछलियां ऑटोमेटिकली मतलब पकड़ में आ गई। तो वो कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग है। तो फिर हारुका कहता है क्या तुम एक बार और करके दिखाओगी ये? तो वो कहती है हाँ जरूर। फिर हारुका अपने पैकिंग मैजिक से उसकी लाइटनिंग को कॉपी कर लेता है, और फिर जाके तालाब में खुद मछली पकड़ के दिखा देता है कि देखो मैंने भी मछली पकड़ ली। तो ये देख
फिर क्लास रैप बोलती है ये तुमने कैसे करा? तो फिर हारुका बताता है ये तो मैं जो भी देखता हूँ ना मैं वो सीख जाता हूँ। तो वो क्लास रैप इससे इम्प्रेस हो जाती है कि तुम ये तो समझदार हो। बट हारुका हमें बताता है कि ये तो एक कॉपिंग मैजिक है या तुम कह सकते हो चीट मैजिक कि तुम किसी भी चीज़ को चीटिंग कर रहे हो। फिर क्लास रैप हारुका से पूछते हैं कि ये लेवल अप कैसे करते हैं? फिर हारुका बताता है तुम्हें मॉन्स्टर को हंट करना पड़ेगा। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर हारुका कहता है अगर तुम्हें लेवल अप करना है तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो वो कहती है थैंक यू। तो फिर हारुका कहता है चलो सबसे पहले अगर हमें लेवल अप करना है तो मुझे तुम सबके पहले लेवल तो पता होना चाहिए, अपने लेवल बताओ। तो फिर वो सब उनसे अपने लेवल बताती है, किसी का 21 होता है, किसी का 20 होता है और जो सबसे लोएस्ट होता है वो होता है 16। तो ये सुन के तो हारुका एकदम शॉक हो जाता है कि इनका तो सबसे लोएस्ट लेवल भी 16 है। फिर हमें पता चलता है कि हारुका का लेवल तो 7 है। फिर हारुका कहता है चलो ये सब छोड़ो, तो सबसे पहले तुम ये वुल्फ मॉन्स्टर से फाइट करो, इनका लेवल ज़्यादा नहीं है। तो वो सब कहते हैं इसे तुम बड़े आसानी से हरा देंगे। तो वो कहता है चलो बातें मत करो, तुम लोग फाइट करो। तो फिर जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वुल्फ मॉन्स्टर उन लड़कियों को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। तो फिर हारुका कहता है हट, तुम सब तो एक नंबर के निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, इतनी आसानी से हार गए। फिर वो सब क्या ना बहाने मारने लगते हैं कि यार उनके तो टीथ बहुत बड़े थे, वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ये सब। तो वो कहता है चलो ठीक है, बट तुम मेरे टेंट में क्या कर रही हो? तो फिर वो लोग कहते हैं ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं फाइट करने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तो ये वही लड़की है जो कल हारुका को उठाने आई थी, वो आ जाती है हारुका के पास और कहती है कि मुझे कल के लिए माफ़ कर देना, कल मैंने आपके साथ थोड़ा-सा अच्छे से बर्ताव नहीं करा। मैं तो चेक कर रही थी कि आप भी कहीं कहीं दूसरे बॉयज़ की तरह नहीं हो। तो फिर हारुका कहता है हाँ, ये बात तो सच बना रही है, चलो कोई बात नहीं। तो वो कहती है कल भी मैं आपको उठाने आऊँगी। तो हारुका कहता है ठीक है तुम उठाने आ जाना, बट कल भी फिश बनाना। तो वो कहती है ठीक ना। हारुका ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो फिर उसे अचानक से आवाज़ आती है कि हमें अपना रिवेंज लेना है, हम उन वुल्फ मॉन्स्टर को मारेंगे। तो फिर ये बात सुन के हारुका शॉक हो जाता है और क्या सोचने लगता है कि कल तो पिट गए थे, अगर आज भी पिट जाएँगे तो कहीं न कहीं और चोट लग जाएगी, तो मेरे को इन्हें जाके रोकना पड़ेगा। बट जो क्लास रैप होती है वो थोड़ी-सी समझदार होती है, तो वो कहती है नहीं, 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 हम डायरेक्ट जाकर उनसे फाइट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेनिंग करेंगे। तो हारुका कहता है गॉब्लिन से ट्रेनिंग करना ये थोड़ा सही रहेगा, तो तुम लोग जाओ गॉब्लिन से ट्रेनिंग करो। तो वो लोग गॉब्लिन से ट्रेनिंग करती हैं, आप देख सकते हो उनकी ट्रेनिंग 2-3 लड़कियाँ तो ढेर हो जाती है, बट उनकी गॉब्लिन से ट्रेनिंग हो जाती है। फिर डे आता है हमारा वुल्फ मॉन्स्टर से फाइट का। फिर वो वुल्फ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है चलो आ जाओ देख लेंगे तुम्हें हम। फिर हम हारुका देखता है कि 2 लड़कियाँ तो वैसे ही सो रही हैं, तो ये देख के वो थोड़ा-सा टेंशन में आ जाता है कि भाई लोग कैसे करेंगे, कैसे लड़ेंगे? तो फिर वो लोग की फाइट स्टार्ट होती है और जैसे-तैसे करके हमारी गर्ल्स जीत जाती है वुल्फ मॉन्स्टर के खिलाफ। फिर हारुका कहता है मैं तो बड़ा टेंशन में था, ये लोग हार-वार ना जाए, बट ये लोग जीत गई तो चलो अच्छा है, अच्छा हुआ। तो फिर वो लड़कियाँ वुल्फ मॉन्स्टर से कहती है तुमने अच्छा लड़ा, इस बार तो हम नहीं हारे और हम अगली बार भी अगर फाइट करेंगे तो नहीं हारेंगे। तो वो लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं वुल्फ मॉन्स्टर और वो लोग। और ये देख के हारुका हँसने लगता है कि भाई कैसे लोग हैं ये लोग, वुल्फ मॉन्स्टर से फ्रेंडशिप कर रहे हैं। तो फिर हारुका और वो सब जो भी जितने भी गर्ल्स हैं वो सब तैयार हो जाते हैं और अब वो लोग क्या है ना एक नेक्स्ट टाउन में जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी टाउन नहीं है और वो जंगल में रह रहे हैं, तो उन्होंने सोचा है कि अब हम टाउन में जाएँगे, देखेंगे कि क्या होने वाला है। फिर हारुका कहता है क्लास रैप, तो क्लास रैप कहती है हाँ बोलो। तो हारुका कहता है कि अब हम दूसरे की टेरिटरी में जाने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत खतरनाक लोग भी हो सकते हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना होगा। तो सब लोग को कह दो कि सतर्क रहें और सावधान रहें। फिर हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है किसी और बंदे से डर के। तो फिर हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है कि जो कि उस लड़के के गले को दबा रहा होता है और वो लड़का कह रहा होता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है। फिर वो बंदा उसका गला दबा के उसे मार देता है और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस होता है।